दोस्तों नमस्कार। बीआरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखते हैं जो है यूज ऑफ नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन। तो सिंपल सेंटेंस का जब हम सेंटेंसेस में निर्माण करेंगे तो उसमें यूज ऑफ नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन के विषय में पढ़ेंगे या इसका प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस का निर्माण करेंगे। तो पहले हम देखते हैं नाउन क्या होती है। तो नाउन क्या होती है तो आप जानते ही हैं कि नेमिंग वर्ड इज नाउन। तो इस ब्रह्मांड की जितनी भी नाम वाली वस्तुएं हैं वही हमारी नाउन होती है। और दूसरा हम देखते हैं फ्रेज क्या है, यानी वाक्यांश। तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब, यानी शब्दों का जो है ऐसा समूह जो विदाउट वर्ब हो उसे हम फ्रेज कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि यह शब्दों का समूह होता है पर इसका भाव जो है अपूर्ण होता है। तो अपोजिशन, अपोजिशन क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो अपोजिशन का अर्थ होता है साइड बाय साइड, यानी कहने का मतलब बगल बगल, यानी जो है किसी नाउन या फ्रेज के बगल में ही वो शब्द रखा जाएगा जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं। तो इसी को हम अपोजिशन कहते हैं, जो है जिसकी व्याख्या की जाएगी सेंटेंस में या उस नाउन के बगल में रखा जाएगा जिस इस सेंटेंस में जिस नाउन या फ्रेज के माध्यम से उसकी व्याख्या की जाएगी। यही हमारा अपोजिशन होता है। तो ऐसे वाक्यों को जो है कैसे बनाते हैं, यानी कब बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। तो यानी कब ऐसा सेंटेंस का निर्माण करेंगे या बनाएंगे जब अलग अलग वाक्य दिए गए हों और नाउन एक ही हो। यानी कहने का मतलब कोई सेंटेंस दिया गया होगा और सेंटेंस में जो है जैसे सेंटेंस फर्स्ट है, सेंटेंस सेकंड है, तो सेंटेंस दिए गए होंगे और इन सेंटेंसों में जो है एक ही नाउन के विषय में या एक ही वस्तु व्यक्ति के विषय में सारी चीज़ों की व्याख्या की गई, यानी उसी के विषय में वर्णन किया गया, उसी के विषय में बतलाया गया होगा। तो अब जो है कैसे बनाते हैं, तो जिसके विषय में बतलाया गया है उसी को उस नाउन या फ्रेज जो है नाउन या फ्रेज को कामा के अंदर उसी नाउन या प्रोनाउन के बगल में लिख देते हैं जिसकी व्याख्या की गई हो। और इस प्रकार से हम जो है उसका जो है निर्माण कर सकते हैं सिंपल सेंटेंस का यूज ऑफ जो है नाउन या फ्रेज का प्रयोग करके। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, राम इज ए टीचर। राम इज अ टीचर, फुल स्टॉप। ही इज वेरी जेंटल। ही इज वेरी जेंटल। अब देखिए इस सेंटेंस में कह रहा है कि राम इज ए टीचर, ही इज वेरी जेंटल। तो यहाँ जो है राम ही एक ऐसा शब्द है या नाउन है जिसके विषय में बतलाया जा रहा है कि वह एक टीचर है और वह जो है बहुत ही जेंटल है। तो जो कुछ भी बतलाया जा रहा है राम के विषय में, तो अब वह एक क्या है, टीचर है, यानी मतलब इसी का दूसरा रूप है टीचर और ये राम की ही व्याख्या कर रहा है। यही जो है हमारा जो है अपोजिशन है और इसको हम कामा के अंदर रख लेंगे। जब सेंटेंस का निर्माण करेंगे तो हो जाएगा राम कामा अ टीचर कामा बन इज वेरी जेंटल। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस तैयार हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। रमेश is a
डॉक्टर। ही इज वेरी स्मार्ट। अब इसका जो है जब वाक्य बनेगा तो ये हो जाएगा रमेश कामा और डॉक्टर, यानी कामा में आपने रख लिया इसको, इज वेरी स्मार्ट। यानी इस प्रकार से हम जो है सिंपल सेंटेंस का निर्माण जो है यूज ऑफ नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।